बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर हमारा विशेष कार्यक्रम चल रहा है। क्रिकेट की दुनिया के दो दिग्गज हमारे सामने विराजमान, ईशान किशन जी और स्मृति मंदाना जी, और इनके साथ खेल खेल रहे हैं हम। और ये बहुत ही नेक काज के लिए जितना भी आज यहाँ से धनराशि जीतेंगे वो उस नेक काज में दान के रूप में देंगे। ऑलराइट, स्मृति जी, ईशान जी। जी सर। खेल को आगे बढ़ाते हैं। ओके सर। अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न, ये है 20,000 रुपए का। रेडी? छठा प्रश्न 20,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा व्यंजन जापान से है? ये एक इमेज प्रश्न है, एक तस्वीर दिखाएंगे आपको। Which of these is a Japanese dish? Can we see the picture, please? Image option A, image option B, image option C, image option D. मुस्कुराते हुए उत्तर दीजिए। सर, इमेज ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए। सी, इमेज ऑप्शन सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। वाह, हम भी पहचान गए इसको। जी सर। तो दो ठो डंडी देखा, उसे पहचान गए। खाते कैसे उसके साथ अभी तक हमको अनुमान नहीं हुआ है। सर, खाने से ज्यादा है कि जो दोस्त लोग होते हैं जो पहले से, जब मैं नया नया खेलना स्टार्ट किया ऊपर लेवल पे, तो पहले से जो लोग लंदन हर जगह घूमते रहते थे, उन लोग ने मुझे लेके गए सुशी खिलाने और मुझे बोला कि ये पुदीने की चटनी लगा लो सुशी पे। तो मुझे लगा ये तो अपने इंडियन टाइप का है, काफी टेस्टी होगा, तो मैंने अच्छे से पुदीने की चटनी लगाई। बट जब सर मैं खाया उसको तो जल गया मुंह एकदम। सर, नाक कान सब मेरा रोने के लिए बंद हो गया था। वसाबी लगा दिया था। यस यस, वसाबी चटनी होती है इनकी। और यही काम मैं फिर 4 प्लेयर के साथ किया। अच्छा, ये अच्छा रिवेंज। मैं भी फंसा था तो मैं भी सबके साथ कि ये पुदीने की चटनी लगा लो। ऑलराइट, अब आएगा आपके सामने 7वां प्रश्न। खेल को आगे बढ़ाते हैं। ऑलराइट, ये है 7वां प्रश्न 40,000 रुपए का। रेडी? 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या पटना में 18वीं शताब्दी की एक संरचना है जिसे पहले अन्न भंडार के रूप में काम करने के लिए बनाया गया था? Which of these is an 18th century structure in Patna originally intended to serve as a granary? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए करुणा स्तूपा, बी सभ्यता द्वार, सी गोल घर, या डी कंगन घाट। ऑडियंस पर नहीं, मैं पटना से ही हूँ बट सर पटना से तो हूँ मैं, बट मुझे लग रहा है गोलघर हो सकता है शायद। ऑडियंस बोल ले। ऑडियंस बोल ले। गोलघर लग रहा है बट गोलघर पे मुझे, क्योंकि मैं गया हुआ हूँ गोलघर कई बार, तो ओके, मुझे गोलघर भी लग रहा है कि आंसर हो सकता है। जल्दी बोली, क्या करे, टाइम निकल जा रहा है। सी को लॉक करते हैं। सी पे गोलघर में ताला लगा जा। और लाइफ लाइन ले लेते हो। आपको कैसे मालूम था कि ये सही उत्तर निकलेगा? क्योंकि आपके मन के अंदर जो था वो बिल्कुल सही था। ये बिल्कुल सही जवाब है। गोलघर इज द राइट आंसर। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान ये जो अन्न वगैरह रखने के लिए एक बनाया गया था। अकाल के दौरान बचाव के उपाय के रूप में ये बनाया गया था। ओके, आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न। रेडी? जी सर। स्मृति जी। यस सर। और ईशान, 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक तस्वीर वाला प्रश्न है, इमेज प्रश्न है। ये व्यक्ति इनमें से किस कोच के ही देश से है? दिस पर्सन इज फ्रॉम द सेम कंट्री एज विच ऑफ दीज कोचेस? पहले आपको तस्वीर देखा, तस्वीर दिखाई जाए। ऑप्शन सुनिए। ए डनकन फ्लेचर, बी गैरी कर्स्टन, सी ग्रेग चैपल, या डी जॉन राइट। He's from New Zealand. Are you sure he's from New Zealand? No. No. किस कोच के देश से ही हैं ये?
Gary Kirsten, South Africa. Greg Chappell, Australia. Australia. John Wright. Duncan Brandon Fletcher. Fletcher is. Fletcher is New New Zealand. Zealand. I think so. Should we Zach take Scalise ने भी तारीफ audience? किया है, but ऐसे सोचो Audience vote? maybe Gary Kirsten it can be. जल्दी जल्दी. जल्दी बोलिए क्या करेंगे? Audience. Audience poll. Audience देखो। poll. ऑलराइट, शांत हो जाइए बादुमती जी। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं आपकी। कौन सी? No. Audience. Audience poll, poll, alright. sir. Audience poll. कमेटी महाशय, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। See, this question is asked because you should know. Yeah, I know, but John Wright कहाँ से है? B. सर, बी को Gary. सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला, जी सर। 66%। ए को मिला है 26, सी और डी को मिला है 2 और 6। क्या करेंगे? भरोसा करूं? सर बी गैरी करो। कस्टन किया जाए। बी गैरी कर्स्टन पे कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड ऑडियंस। पैडी अपटन ने गैरी कर्स्टन के साथ मिलकर भारत को 2011 में विश्व कप जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका जी निभाई सर। थी। ये दोनों जो है, और आपके मन में जो चल रहा था वो सही था। सही था। ओके, ऑलराइट। ये जो चित्र आपने अभी देखा है देवी सज्जनों, ये जो पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया, इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं। ऑलराइट स्मृति, हमारे जो ये ज्ञाननाथ जी हैं कह रहे हैं कि आप एक ऐसे परिवार से आते हैं जिनका क्रिकेट के साथ संबंध रहा है। आपकी ये जो क्रिकेट की यात्रा थी, ये कैसी रही फिर? हाँ सर, एक्चुअली बचपन से पापा और भैया दोनों क्रिकेटर थे। जी। पापा का सपना था कि उनको घर से उतनी परमिशन नहीं मिली कि आगे का क्रिकेट खेल पाए, तो उनका था कि दोनों बच्चे क्रिकेट खेले और कोई ना कोई उनमें से कोई इंडिया को रिप्रेजेंट करे। सो आई थिंक बचपन से सिर्फ क्रिकेट के बारे में ही सुना है। आई थिंक मम्मी के पेट से मैंने शायद क्रिकेट के बारे में ही सुना होगा। और फिर मैं भी प्रैक्टिस के लिए जाती थी, भैया के लिए बॉल्स उठाती थी मोस्टली, तो उसके नेट के पीछे रह के मैंने बैटिंग सीखी। तो एक्चुअली मैं राइटी हूँ, बट बिकॉज भैया बैटिंग लेफ्टी करते थे तो मैंने लेफ्टी बैटिंग करना उनसे सीखा, क्योंकि मैं उनके पीछे खड़े होके बस वही देखती थी। सो आई थिंक यही इस तरह से एक्चुअली स्टार्ट करा क्रिकेट खेलना। ये बाएं दाएं का कॉम्बिनेशन जो है ये काफी प्रचलित है। सर आप Yes, sir. भी शायद लेफ्ट हैंड से ही लिखते सर, हैं। हम लेफ्टी हैं, लेकिन थोड़ा हमारा खोपड़ी खिसका हुआ है। तो दोनों चलता है, इधर भी कभी इधर कभी इधर। सर मैंने ट्राई किया था लेफ्टी में लिखना। हाँ, मैं आप लोग को देखा था, आपको और सचिन सर को देखा था, तो मुझे लगा सब बड़े आदमी लेफ्ट से लिखते हैं। तो बहुत सारी चुनौतियां आई होंगी आपके इस खेल के जीवन में, उनका सामना कैसे किया या किस तरह के चैलेंजेस थे वो? सर क्योंकि ऑफकोर्स जब मैंने शुरू करा था विमेंस क्रिकेट, मोस्टली बॉयज के साथ ही प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, क्योंकि उस टाइम पे इतनी लड़कियां खेलते नहीं थे। जी, जी। सो आई थिंक बट ये क्रेडिट मुझे मम्मी पापा को ही देना है, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीजें कभी मेरे तक आने नहीं दिया। उन्होंने मुझे हमेशा फुल फ्रीडम दिया कि वाह, क्या बात। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। ये आधुनिक विचार हैं कि महिला जो है उसको भी उतनी ही प्रबलता मिलनी चाहिए, उतने ही अवसर दिए जाने चाहिए जितने कि एक पुरुष को मिलते हैं, है कि नहीं? उनको बहुत ताने पड़ते थे कि लड़की को क्यों भेज रहे, गोरी है, काली हो गई तो शादी कौन करेगा। बट आई थिंक वो सबसे बेस्ट, जैसे मैंने बोला, मेरे तक कभी नहीं है। उन्होंने बोला तुझे पसंद है खेल। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की, बहुत बहुत बधाई आपको यार। ऑलराइट, अब आ गया है नवा प्रश्न आपके इस खेल के जीवन में, स्मृति जी और ईशान। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए। रेडी? एक लाइफलाइन चली गई, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, 2 अभी भी जीवित हैं। नवा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आर्नल्ड डिक्स इनमें से किसके विशेषज्ञ हैं जिन्हें नवंबर 2023 में एक बचाव अभियान के लिए उत्तराखंड बुलाया गया था? Arnold Dix, who was flown into Uttarakhand अभी for a rescue in November 2023, is an expert in which of these? Yeah. A. Tunneling, B. Surveying, C. Warfare, या D. Drones. टनलिंग। सर हमको टनलिंग लग रहा है, क्योंकि Okay. ये जस्ट रिसेंटली हुआ और Okay. ये
और हम लोग न्यूज़ तो पढ़ रहे थे, तो टनलिंग को लॉक किया yes, जाए। sir. ऑलराइट, ए टनलिंग पे कह रहे हैं थल लगा जाए। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर, वेल डन। बिल्कुल सही उत्तर। ऑस्ट्रेलियन प्रोफेसर डिक्स, ऑस्ट्रेलियन थे, इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के अध्यक्ष, और उन्होंने बचाव दल को सलाह दी थी जिन्होंने ढह गई सिलकियारा सुरंग के अंदर फंसे जो हमारे 41 भारतीय थे, तो श्रमिकों को उन्होंने बचाया। और बहुत ही ये एक मुश्किल काम था, जी सर। यस सर। लेकिन अंत में देखिए विजय प्राप्त हुई और सबके सब जो है वो सही सलामत बाहर आ गए। ओके स्मृति जी और ईशान, ये जो है ये आप जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक विशेष आज एपिसोड है, और जितनी भी धनराशि आप जीतेंगे वो एक नेक काज के लिए जाएगी। तो ये कौन सा कोई एक ऐसी संस्था है जहां पर ये जो है जीती हुई धनराशि जाएगी? सर ये हमने डिसाइड किया था, DCCI एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट okay. काउंसिल ऑफ इंडिया होता है, एंड वी नो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज हमारे तरफ से जो भी हम लोग हेल्प कर पाए, बिकॉज स्पोर्ट्समैन के लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, और आई थिंक एक लेवल रीच करने के लिए यू नीड सम काइंड ऑफ रिसोर्सेज। तो जहाँ पे अगर हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे वी कैन हेल्प देम आउट इन एनी वे पॉसिबल, तो हम लोग जरूर हेल्प करना चाह रहे हैं। जो भी हम लोग यहाँ से जीतेंगे उनको डोनेट करेंगे। वेल डन। स्मृति, आप आज की जितनी भी धनराशि जीतिएगा वो किस संस्थान में जाएगी? सर ऑफ कोर्स मैंने भी एक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ही चूज करी है जो बेसलाइन फाउंडेशन है, जो ग्रास रूट लेवल है, जो विमेन इन स्पोर्ट है, उनको हेल्प करती है कि वो अपना करियर के लिए जो भी उनको सपोर्ट लगे और उनके पास वो प्रिविलेजेस ना हो, जो कि हमने एक्चुअली एज अ किड हमको जब भी किड्स चाहिए थी, बैट्स चाहिए थी या ग्राउंड चाहिए थे, हमको उसका उतना एक्सेस नहीं था। तो ये केवल उनके लिए जिनके पास साधन नहीं है या सुविधा नहीं yes, है? sir. और सारे स्पोर्ट्स, नॉट ओनली क्रिकेट, सारे स्पोर्ट्स, और स्पेशली आई थिंक उनका टारगेट है विमेन इन स्पोर्ट को हेल्प करना। वाह क्या बात है, वेल डन स्मृति। ओके, अब आ गया है खेल का 10वां प्रश्न, और यहाँ पर एक और चेतावनी हम देते हैं कि इस मौके पर चांस आप मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। जी सर। यहाँ अगर आप गलत हो गए तो नीचे गिर जाएंगे आप 10,000 पे। सही हो गए तो खेल का दूसरा पड़ाव 10वां प्रश्न जो है वो पार हो जाएगा। ओके, यस सर। 2 लाइफलाइन है आपके पास, कहीं भी आपको लगे मन में कि आपको इसका उत्तर नहीं मालूम, लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिए। रेडी? 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ...2022 एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष टीम ने किस टीम खेल में ईरान को फाइनल में हराकर स्वर्ण पदक जीता था? At the 2022 Asian Games, in which team sport did the Indian men's team beat Iran in the final to win gold? Okay? ऑप्शन सुनिए। A वॉलीबॉल, B फुटबॉल, C कबड्डी या D हॉकी? कबड्डी। क्या? कबड्डी आई थिंक। हमको कबड्डी लग रहा है, क्योंकि हॉकी में तो ईरान इज नॉट। फुटबॉल भी डिडंट विन, वॉलीबॉल आल्सो भी डिडंट विन। कबड्डी करेक्ट। 2022 Asian 22 Games, दिस इज द रीसेंट वन, राइट? हमको दोनों को कबड्डी लग रहा है। ओके, क्या करेंगे? कबड्डी सर सी कबड्डी को लॉक सी किया जाए। सी कबड्डी भी कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर, वेल डन। भारतीय पुरुष टीम ने ईरान को हराया था और महिला टीम ने भी कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता था। Yes, sir. स्मृति जी, ये जो आप बात कर रहे हैं कि महिलाओं को और प्रोत्साहित करना चाहिए, ये देखिए इसका उदाहरण है ये। यस सर। और ये देखिए टीम के फोटो आ गए। सर ये हमारा पहला एशियन गेम्स था एज अ क्रिकेटर। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ। तो ये काफी मेमोरेबल एशियन गेम्स था हमारे लिए भी। और अभी चल रहा है ये सर, ये कबड्डी का लीग स्टार्ट हो गया है। 3,20,000 रुपए जीत गया, और आपको मालूम है कि यहाँ पर एक चेक आता है आपके नाम। ये डिफरेंटली एबल्ड है सर, ये केवल आपको दिखा रहा है। बहुत बहुत बधाई स्मृति जी और ईशान दोनों। अब स्मृति जी और ईशान जी तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हो गई, ये बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ इन्होंने इस बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव और सुपर संदूक को बड़े ही खूबसूरती से पार कर लिया है। और अब आ गया है 11वां प्रश्न।
तीनों लाइफलाइन जीवित है, बहुत अच्छी बात जी है। सर। ये प्रश्न आप खेलिएगा जरूर, क्यों, बिल्कुल बेफिक्र होकर खेलिएगा, क्योंकि ये लीस्ट रिस्क वाला होता है। मान लीजिए गलत हो भी गया, आप कुछ खोएंगे नहीं। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राज्य में जाने पर आपका स्वागत पारंपरिक रूप से खादा नामक स्कार्फ से किया जाएगा, जो अक्सर सफेद रंग का होता है? As a guest, in which of these states would you traditionally be greeted with a scarf called a khada, often white in color? Okay? Options: A, Karnataka; B, Kerala; C, Rajasthan; D, Sikkim. हमारा स्वागत तो सर किया जाता है हर मैच के पहले, बट हमें हर जगह ही स्कार्फ पहनाया जाता है। तो सिक्किम क्या लगता है आपको? जनता पे कठिनाई हो रही हो भरोसा तो करना आपके होगा। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। यहां पर आप लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको कष्ट हो रहा हो तो। दोनों में मुझे सिक्किम मुझे लग रहा हाँ है, I don't know why. सिक्किम लग रहा है, या तो केरला लग रहा है मुझे। साउथ में थोड़ा स्कार्फ का भी है। ऑडियंस बोल ले। ऑडियंस बोल ले, ऑडियंस पे भरोसा किया जाए। यस यस। सर लाइफलाइन लेना पसंद करेंगे। लाइफलाइन कौन सी? सर ऑडियंस ऑडियंस पोल। ऑलराइट कबीर जी, ऑडियंस पोल लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। और ऑडियंस बारी आ गई, एक बार फिर आपकी वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। सिक्किम को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 60%, 60%। क्या कीजिएगा? लॉक लॉक करेंगे कर- सर, जनता पे भरोसा करेंगे। है भरोसा। ओके, बताइए क्या करें? सर डी सिक्किम को लॉक किया जाए। जी सिक्किम पे ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। वेल प्लेड ऑडियंस। खादा जो है वो हिमालय की संस्कृतियों का एक हिस्सा है, जी सर। जिसमें टिबेटन, सिक्किमीज, नेपाली, भूटानीज, गोरखा और लेप्चा ये शामिल हैं। और ये सम्मान जो है ये पवित्रता और करुणा का एक प्रतीक है, और इसे ऊन के अलावा रेशम से भी जी सर। बनाया जाता है। तो जब आप जाएंगे सिक्किम तो आपके गले में ये पहनाया जाएगा। ये हमारे ज्ञाननाथ जी बता रहे हैं। ऑलराइट स्मृति जी और ईशान जी, अब आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न। सर इससे पहले फिर टॉस का टाइम तो हो गया है। अरे भाई, अभी तक टॉस चल रहा है। एक और टॉस तो बाकी थी सर, 3 टॉस है, डिसाइडर सीरीज है ये। हाँ ये करेक्ट है। हाँ जी सर। तो एक टॉस और किया टॉस जाए? खेला जाएगा और टॉस किया जाए। अब की बार मैं बोलता हूं टेल्स। सर हम जीत गए। हमारी जो जनता है, अब हम एक प्रश्न पूछना है हमें आपसे। कोई है जो पूछना चाहता है इनसे प्रश्न? हाँ जी, हाँ जी मैडम, आप पूछना चाह रहे हैं? हाय सर, हाय मैम। हेलो। सो ईशान सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है। सो हम सब ने देखा है कि आपकी बॉडी पे बहुत सारे टैटूज हैं। हाँ जी। सो क्या आप हमें उनके पीछे का मीनिंग बता सकते हैं? ये देखिए तस्वीर आ गई इनकी, कहाँ कहाँ पर इन्होंने टैटू लगाया हुआ है। सो पहला टैटू मैंने बनवाया था यहाँ पे, जो साईं बाबा का टैटू है, क्योंकि मैं उनमें बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। और पहले ऐसा भी होता था, मैं जब रन नहीं बनाता था तो इन्हीं को कोसता था कि आपके कारण नहीं बना। और सेकंड टैटू जो मैंने बनाया था वो इधर बिलीव का बनाया था, बिकॉज अब सब लोग जानते हैं कि बिलीव रखना सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट टर्न्स आएंगे लाइफ में। थर्ड टैटू जो वो चेस्ट पे दिख रहा है वो मैंने कराया था ट्रस्ट योर स्ट्रगल का। तो अभी स्पोर्ट्स है और स्ट्रगल ना हो ऐसा तो फिर मजा ही नहीं आएगा। बट और चौथा टैटू है थोड़ा ग्रीक पे है, ये मैंने बनाया था क्योंकि मैंने बोला था आर्टिस्ट को कि टीवी पे जो अच्छा लगता है बना दो। आप देख सकते हैं अच्छा लग रहा है टीवी बिल्कुल, पे। बहुत Blue अच्छा shirt लगा में। जी। थैंक यू। और कौन है? हाँ जी, हाँ आप। हेलो ईशान सर, हेलो sir. स्मृति मैम। Hello. सो स्मृति मैम, मेरा सवाल आपसे, आपके सोशल मीडिया पे बहुत सारे फॉलोअर्स है,
और इंडिया के काफ़ी सारे यंग लड़के आपको फॉलो करते हैं, तो मेरा आपसे यही सवाल है कि आपको एक लड़के में क्या क्वालिटीज़ अच्छी लगती है? टर्न कर दिया एक मिनट भाई साहब, आप सर आपका विवाह हो गया है? नहीं सर, नहीं सर, इसीलिए तो पूछा। अच्छा, बहुत बहुत अच्छी बात। क्वेश्चन मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था ऑफ कोर्स। वेल, अच्छा लड़का हो, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे का मतलब क्या होता है? नहीं, आई थिंक केयर करो और मेरा स्पोर्ट अंडरस्टैंड करे। आई थिंक दैट इज टू मेजर क्वालिटीज जो मैं चाहूंगी, क्योंकि एज अ गर्ल मैं इतना उसको टाइम नहीं दे पाऊंगी। सो दैट थिंग वो अंडरस्टैंड करे और उसका हमेशा से केयर करे। आई थिंक ये दो जी। चीजें हैं जो मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी है, जो भी जो लड़के में मैं देखूंगी। जो आदर सम्मान करे इनका। Alright, one more question by the audience. Yes, ma'am. हाय ईशान, हाय स्मृति। हाय। ईशान, मेरा क्वेश्चन आपसे जी, है मैम। और ये एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। ओके। ईशान, आप हमें ये बताओ कि आपकी केमिस्ट्री हमने शुभमन के साथ तो बहुत देखी है, ये ब्रोमांस की शुरुआत कैसे हुई और क्या ये अभी भी चालू है या नहीं है? सर एक्चुअली मैं और गिल बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोनों Okay. एक दूसरे का काफी केयर भी करते हैं। तो हम लोग की पहली दोस्ती वहां हुई जब हम लोग इंडिया ए, इंडिया बी और सी करके टीम बनती थी, जो सब लोग अपने स्टेट से अच्छा करते थे। तो ये मेरे टीम में आया था, Oh, बट मुझे पता नहीं चला ये कब आके मेरे ही रूम में सोने लग गया। तो फिर हम लोग का ऐसा हो गया कि जहां भी हम लोग टूर्स जाते थे, अगर इंडिया से बाहर हुआ, यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू, तो हम लोग खाने साथ में जाते थे, कुछ भी हो साथ में ही जाते थे। तो वहां से दोस्ती ज्यादा गहरी हुई। क्रिकेट से ही रिलेटेड नहीं है कि बस ग्राउंड पे हम लोग दोस्त है, बट हम लोग ऑफ द फील्ड भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। very nice to hear that. थैंक यू सो मच। अभी तक सेम रूम में सो रहा है सर। अच्छा, उसको बोला है अब तो अब जा सकते हो अपने रूम में, बट अभी तक सेम रूम में है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी आदत है ये, और इस तरह आपकी दोस्ती जो है वो बनी रहे, हम यही चाहेंगे। ऑलराइट, ओके स्मृति जी, ईशान जी, बहुत सारे प्रश्न हो गए, उनका उत्तर भी हो गया। अब आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न। ऑलराइट, 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस भारतीय क्रिकेटर ने उसी टेस्ट में पदार्पण किया था जिसमें सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया था? अभी तो ऑप्शन देख के Which मुझे कुछ Indian याद आएगा। cricketer made his test debut in the same match in which Sachin Tendulkar scored his first international century? अच्छा, विकल्प रख रहा हूं आपके सामने, रेडी? ए राहुल द्रविड़, बी अनिल कुंबले, सी सौरव गांगुली, डी जवागल श्रीनाथ। मुझे तो तुहीन भाई लग सही उत्तर देंगे 12,50। आइडिया है गलत। क्रिकेट अब का। आपको नीचे गिरा देंगे आइडिया 3-20 पे। 2 लाइफलाइन है, अगर आप चाहें तो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी टेस्ट डेब्यू ऐसी जवाहर सर तो आई थिंक उनसे पहले आए हुए, सो आई डोंट थिंक या लाइक अनिल कुंबले आल्सो आई डोंट फील, अनिल सर भी नहीं होंगे, सौरव सर, राहुल द्रविड़ सर लग रहे हैं क्या? पर द्रविड़ सर ने उनके इंटरनेशनल मैच पे आई थिंक स्कोर सेंचुरी करा था ना, तो गांगुली सर की लग रहे मुझे। इन्हीं दोनों में है, बट अगर हमने वो ऑप्शन लिया डबल्स का तो यही दोनों ना आ जाए। नहीं नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, तुहीन भाई। ओके, विल यूज द लाइफलाइन सर। लाइफलाइन? Yeah. यस, 2 लाइफलाइन बची हैं आपके पास, वीडियो कॉल अ फ्रेंड या डबल टिप, कौन सी लीजिएगा? वीडियो। वीडियो कॉल। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, ऑलराइट। वीडियो कॉल अ फ्रेंड की लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर महाशय। स्मृति जी और ईशान, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, वो है दर्शन मजेठिया जी हैं, अतिशय जैन, तुहीन मिश्रा। तुहीन मिश्रा। तुहीन मिश्रा जी सर। ऑलराइट, तुहीन मिश्रा जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। You say the question. I think we just get 60 seconds, no? ओके। तुहीन जी, प्रणाम करता हूं आपको, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है आपके तुहीन?
एकदम ठीक हूँ सर। मेरे सामने कैसे? स्मृति मंदाना जी और ईशान किशन जी बैठे हुए हैं हॉट सीट पर और एक बहुत ही नेक काज के लिए ये खेल रहे हैं। एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। ईशान की आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगे और उसके 4 ऑप्शन देंगे आपको, ABCD। विदिन 45 सेकेंड्स आपको उत्तर देना पड़ेगा। ओके। तो अगली आवाज है ईशान की। रेडी? ईशान, आपका Ready. समय शुरू होता है अब। So the question is, which Indian cricketer made his test debut in the same match in which Sachin Tendulkar scored his first international century? Option A, Rahul Dravid, B, Anil Kumble, C, Saurav Ganguly, D, Javagal Srinath. Should I repeat the question? नहीं, मैं समझ गया। ईशान। ओके। द्रविड़, राहुल एंड सौरभ तो नहीं है क्योंकि दोनों एक साथ वो इंग्लैंड में किए थे। Okay. 15 left. Nine, 8, 7. मेरे ख्याल से जवागल श्रीनाथ है। Yeah? Are you sure? आई एम। ये ख्याल तो थोड़ा डिफिकल्ट गड़बड़ हो गया। ये लास्ट में और ख्याल बोल के गए। अच्छा सुनिए, आपके पास एक लाइफलाइन है डबल टिप। अगर आप चाहें तो उसके इस्तेमाल करके पता कर सकते हैं। जी सर। थोड़ा बहुत उनसे लेकर के, थोड़ा बहुत जो आपके पास लाइफलाइन। सर लाइफलाइन तो अब यूज Lifeline. करना ही पड़ेगा। ओके, क्या करें? डबल टिप लाइफलाइन। जी Yes, सर। अपनी आखिरी और डबल टिप लाइफलाइन को ये लेना चाह रहे हैं, अंकित कर दिया जाए। भाई साहब जल्दी से बता दें, आपको 2 अवसर मिलेंगे आपको। एक अगर गलत हो गया तो दूसरा अवसर मिलेगा उत्तर देने के लिए, और अब आप क्विट नहीं कर सकते हैं खेल। जी सर। अपना पहला उत्तर बताइए। जवागल श्रीनाथ। जवागल श्रीनाथ को लॉक डी करते हैं जवागल पहले। श्रीनाथ पे ताला लगाया जाए। सर ये गलत हो गया है। अच्छा हुआ। Then I अपना think दूसरा उत्तर बताइए। कुंबले होंगे। आई थिंक इट्स बी, अनिल कुंबले। अनिल कुंबले, या क्या करें? लॉक करते हैं सर। बी अनिल कुंबले पे ताला लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर। इन्होंने डबल टिप लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है। अनिल कुंबले ने 1990 में 1990 में मैनचेस्टर में बनाम इंग्लैंड में टेस्ट में डेब्यू किया था। उन्होंने केवल 3 विकेट लिए थे और उन्हें अगले टेस्ट के लिए बाहर कर दिया गया। बाद में उन्होंने भारत के लिए सर्वाधिक 619 टेस्ट विकेट लिए और वो एक बहुत ही ऐतिहासिक खेल था जहां पर उन्होंने 10 के 10 विकेट लिए थे। याद होगा आपको जी। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई आपको। सर इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी एंड अ ब्यूटीफुल वन फॉर ऑल ऑफ अस हियर, जो लोग आपको देखते हुए आए हैं स्टार्टिंग से। बट ऐसे कौन से मोमेंट्स हैं या मेमोरीज हैं जो आप अपने साथ फॉर योर लाइफ यू विल कैरी इट विथ यू? सर जनता जनार्दन जी। तो हम लोग बनते हैं इनकी वजह से। ये लोग प्रशंसा करते हैं, हमारे जो भी काम हम करते हैं वो देखने जाते हैं, प्रशंसा करते हैं, ताली बजाते हैं, सब करते। तो ये हमारे लिए यही यादें हैं सर। इनकी दुआएं हैं, इनकी प्रार्थनाएं हैं जिनकी वजह से हम लोग हैं। जी सर। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है सर कि आप लोगों के जीवन में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक यंत्र है। बहुत ज्यादा Yes, सर। कि आपको स्टेडियम में जब आप जाते हैं किस तरह से आपका स्वागत होता है। हाँ। जब आप खेल खेलते हैं। जी सर। जी Yes, सर। sir. अभी सर हमने वर्ल्ड कप खेला और जो सपोर्ट था सबका, इवन जब हम बिल्कुल, लोग फाइनल अद्भुत, हारे, जी, जी। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ऐसा जो मैं इंडिया में वर्ल्ड कप में देखा कि कैसे सपोर्ट हो रहा था। इतनी भीड़ थी, लोग दिल से आ रहे थे मैच देखने और जो चिल्ला रहे थे बस के बाहर से, जी, जी, जी। वो उन चीजों के लिए ही हम लोग खेलते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सही कहा सर। तो जनता जनार्दन जो है वो हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात। ऑलराइट।